एक और सम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। और अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो उसमें स्ट्रेट अवे सीधा सीधा लिखा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है, सिंपल। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन को रीड करने के बाद, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो बच्चे लोग को रीड करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, रीड करो फटाफट आंसर आता है। मार्क्स ऑब्टेन बाय 1000 स्टूडेंट्स, मतलब 1000 बच्चे हैं, ठीक है, किसी भी कॉलेज को पकड़ लो, 1000 स्टूडेंट्स है वहां पर। इन एन एग्जामिनेशन आर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन भी दिया है 70, स्टैंडर्ड डिवीजन 5 दिया है, ±5 ऐसा समझो आप। एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स विल बी, हमें अब ये पता लगाना उन 1000 बच्चों में से हमें 60 to 75 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं एंड मोर देन 75 लाने वाले कितने हैं, एज सिंपल एज दैट। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो n दिया है वो कैपिटल N है, तो कैपिटल N है हमारे पास 1000, मीन दिया है हाउ मच 70 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है हमें 5। ओके, अब मैं सॉल्व करूंगा। मेरे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला है x माइनस एम अपॉन सिग्मा, तो x माइनस एम मतलब 70 अपॉन 5। हमारे पास z रेडी है। अब एक एक कंडीशन के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। पहले बोला एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर इन बिटवीन 60 to 75, ठीक है। ओके, तो मुझे क्या करना है, मैं पहले प्रोबेबिलिटी निकालूंगा 60 to 75 के बीच में कितने मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, उनका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालूंगा, पहले इनका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है, मेरा क्वेश्चन है, पहले मैं इनका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। फिर इस प्रोबेबिलिटी को, ये जो प्रोबेबिलिटी है एक स्टूडेंट के हिसाब से आएगा, फिर उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उतने बच्चे पता चल जाएंगे जिनको 60 to 75 के बीच में मार्क्स आया है, सिंपल। ओके, सो व्हाट यू गोना डू इज वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर दिस। दैट मींस एट दिस केस वी हैव x एज 60, तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, मांगता है तो x इज इक्वल टू 60 के लिए x इज इक्वल टू 60 के लिए z इज हाउ मच 60 माइनस 70 डिवाइड बाई 5 विच इज -10 डिवाइड बाई 5, तो z मेरा आ रहा है -2 एंड x इज इक्वल टू 75 के लिए इट्स 75 माइनस 70 अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/5 और z आ गया 1, ठीक है। तो ये मुझे मिल चुका है, मतलब x इज इक्वल टू 60 के लिए z -2 आ गया एंड x इज इक्वल टू 75 के लिए z 1 आ गया। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, देखो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी 60 के बदले आई विल राइट डाउन -2 लेस देन इक्वल टू x के बदले, क्योंकि z में कन्वर्ट किया है तो z लिखूंगा एंड 75 का हमें आया है 1, तो हमारा प्रोबेबिलिटी का एरिया क्या है -2 से 1 तक, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू -2 to 0, मतलब मैं इसको लिख दूंगा -2 to 1 है। तो पहले ये समझने की कोशिश करो कि ये क्या है, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है इसका मतलब। इधर होता है -इन्फिनिटी, इधर होता है इन्फिनिटी, इधर होता है 0। -2 to 1 बोला है, इसका मतलब इतना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है हमारा, ठीक है, मतलब ये एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, तो मैं ये एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रॉम, एक आएगा z 0 to 1 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी एक एरिया आएगा फ्रॉम z 0 to 2, हमें तो पॉजिटिव साइड का ही लेना है, ठीक है, मतलब एक 0 to 1 आ रहा है और एक 0 to 2 आ रहा है, मतलब एक ये आ रहा है यहां से लेके यहां तक और एक यहां से लेके यहां तक, एरिया निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, ये ग्राफ मैंने यहां पर ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग जो है इसको ये करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है जरा समझो, इसका वैल्यू जो रहेगा यहां पे दिखेगा प्रोबेबिलिटी 0 to 1, 0 to 1 के लिए मतलब ये, ठीक है। ओके, 0 to 1 के लिए हमें क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे 0 to 1 के लिए क्या दिख रहा है 0.3413, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पॉइंट पहले वाले का आ जाएगा
0.3413, 0 to 1 के लिए 0.3413, तो मैं लिखूंगा 0.3413 प्लस, फिर 0 to 2 के लिए क्या आएगा, 0 to 2 के लिए क्या आ जाएगा, 0 to 2 के लिए 0.4772, ये देखो 0.4772। तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अब ये छोटा मैं कर दे रहा हूं क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट लगेगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट, 0.3413 प्लस 0.4772, तो ये हमें आ गया 0.8185, तो 0.8185। अब ये जो मुझे आया है ये क्या है, जरा समझो, ये जो मुझे आया है ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी जिन बच्चों का मार्क्स आए 60 to 75 के बीच में। मेरा क्वेश्चन है आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमें n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड number of students, or we can write number of students between 60 to 75 is equal to n into p, ठीक है, n into p, मतलब मैं क्या करूंगा, n into p मतलब क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मेरा आंसर आ गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, ये हो गया 1000 इंटू 0.8185, बराबर है ना, ये हो गया 1000 इंटू 0.8185, 1000 इंटू 0.8185, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या वैल्यू आ रहा है हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 1000 कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 818.5, मतलब 818 बच्चे, ठीक है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर दूंगा, सो देयरफॉर अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, वी कैन से 818 number of students have scored between 60 to 75, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, जरा देखेंगे, अगर आगे बोला है आपको कि आप फाइंड कीजिए मोर देन 75, मतलब मोर देन 75 मतलब प्रोबेबिलिटी x मोर देन 75। अब मोर देन 75 बोलेगा मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 75 लेना पड़ेगा, z निकालना पड़ेगा, ठीक है, z निकालना पड़ेगा, 75 माइनस 70 डिवाइड बाय 5, तो z क्या आ गया, 5/5 विच इज 1, बराबर, मतलब ये हो जाएगा z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, मतलब अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ध्यान देंगे, z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैं कैसे करूंगा, देखो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी है, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये वाला रीजन हुआ ना, अगर मैं ग्रेटर देन 1 बोलता हूं तो 1 से ज्यादा तो इस तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान देंगे सब लोग, यहां पर प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि मुझे 0.5, मतलब ये साइड का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 होता है, ये साइड का प्रोबेबिलिटी 0.5 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो अगर ये इस तरफ का 0.5 है और ये हम ग्राफ में से नहीं निकाल सकते, तो हम क्या निकालेंगे, 0 to 1 निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 0.5 है टोटल, आप 0 to 1 का वैल्यू निकाल लो, 0 to 1 का वैल्यू निकाल लो, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अगर मैंने ये निकाल लिया ग्राफ से, तो 0.5 माइनस ये कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रॉम z 0 to 1, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस 0 to 1 का हमने ऑलरेडी निकाला है 0.3413, तो अगर मैं 0.3413 है ना 0.5 से माइनस कर दूं तो मुझे कितना आ रहा है, 0.1587, बट मुझे तो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किनको आया मोर देन 75, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन
75 इज n इज इक्वल टू p, मतलब 1000 इंटू 0.1587। तो इनको अब हम लोग 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे आंसर आ जाएगा 158.7। तो अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर देन 75 आर हाउ मच? हाउ मच? 159 हम लोग बोल सकते हैं, 0.7 है तो। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमने जो सम किया है ये काफी इजी सम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किया है और ये 1000 स्टूडेंट्स मतलब एंड में प्रोबेबिलिटी में 1000 मल्टीप्लाई किया है और नॉर्मल बेसिस को सॉल्व किया है। क्या एरिया कंसिडर करना है, क्या एरिया नहीं कंसिडर करना है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और ये क्वेश्चन तो काफी बार आया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।